तो फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर है लीडरशिप कैप्सूल। इसमें एक टॉपिक है लीडरशिप ट्रेट, माने कि नेतृत्व के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, अच्छे नेतृत्व के कौन कौन से लक्षण होते हैं। इस पर डिस्कस किए भी थे। आज थोड़ा सा डिस्कस इसको और करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जो पूरे ग्रुप या पूरे समूह को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की क्षमता रखता हो। इसलिए साथ में सबको लेकर वही आदमी जा सकता है, वही व्यक्ति साथ में लेकर सबको आगे बढ़ सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, सहनशीलता हो, सबको साथ में ले के चलने की अनुकूलता हो, उसके पास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाने की उसके पास क्षमता रहती हो, विजन हो, और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का उसके पास कोई प्रेरणा देने वाली उसके पास अलग से कोई व्यक्तित्व में ऐसा लक्षण हो। तो ऐसा यदि लक्षण किसी के पास है तो हम कह सकते हैं एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है। तो आज हमको यही डिस्कस करना है कि लीडरशिप के ट्रेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की पहचान को बताता है, हमको सिखाता है। इम्पॉर्टेंट लीडरशिप ट्रेट्स कौन से हैं? अलर्टनेस, माने उसको हमेशा अलर्ट होना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार तुरंत अपने को ढालने की अनुकूलता होनी चाहिए, जैसी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही हो सही समय पर पिकअप करके उस सिचुएशन के अनुसार उसको लाभ लेने का गुण उसके पास होना चाहिए। तो अलर्टनेस एक बहुत बड़ा लक्षण होना चाहिए अच्छे नेतृत्वकर्ता के पास। सहनशीलता, बीरिंग, कोई भी नेतृत्वकर्ता तब तक सबके पूरे समूह के बीच में स्वीकार नहीं हो सकता जब तक उसके पास सहनशीलता का गुण हो। यदि सहनशीलता नहीं है, बात बात पर वो अपना आपा खोने वाला नेचर रखता हो, तो वो पूरे ग्रुप को या पूरे समूह में वो स्वीकार नहीं हो सकता। यदि उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके बताए हुए रास्ते पर भी आगे कोई नहीं बढ़ेगा। इसलिए अच्छे नेतृत्वकर्ता के पास सहनशीलता की गुण होनी चाहिए। करेज, साहस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही सफलता को आसानी से प्राप्त करता है। तो करेज एक मेंटल स्टेट है, मानसिक स्थिति है। करेज कोई फिजिकल स्टेट नहीं है, ये मानसिक स्थिति है। इसके लिए वही हमेशा तैयार रह सकता है जो किसी भी चुनौतियों को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ऐसा वही कर सकता है जो अच्छा एक नेतृत्व करता हो। आम आदमी के बस का नहीं है कि हर जगह पर वो अच्छे साहसी व्यक्ति की तरह अपना कोई लक्षण दिखा सके लोगों के बीच में। तो अच्छे नेतृत्वकर्ता के पास साहस का होना एक अनिवार्य फैक्टर है, ये उसके अंदर होना चाहिए। डिसिसिवनेस और डिपेंडेबिलिटी, एंड्योरेंस और एंथुसिज्म, ये सारी चीज़ें हैं जो इसलिए आवश्यक है कि अगर निश्चितता नहीं है, डिसिसिवनेस का मतलब है निश्चितता, कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास अगर उचित प्लान नहीं है, बिना प्लान बनाए हुए ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लोगों को बताता है, कभी कहता है कि ऐसे जाइए, फिर कहता है ऐसे जाइए, तो न तो वो स्वयं लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और न ही लोगों को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकता। तो अच्छे नेतृत्वकर्ता के अंदर निश्चितता की शक्ति होनी चाहिए, डिसिसिवनेस होना चाहिए। डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता, समूह के में कार्य करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक लक्षण है कि एक दूसरे पर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। अकेले ही किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप प्रयास करते हो तो उसमें सफलता प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन अगर पूरे समूह में सभी को साथ में लेकर के आप लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूरे समूह के मेंबर जितने हैं
उनको एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए और नेतृत्वकर्ता पर भी भरोसा करना चाहिए और नेतृत्वकर्ता को ग्रुप की उपस्थित जितने मेंबर हैं उन पे भी भरोसा करना चाहिए। तो डिपेंडेबिलिटी होना बहुत ही एक अनिवार्य फैक्टर है अच्छे नेतृत्वकर्ता के अंदर। एंडोरेंस, धैर्य, अगर धैर्य नहीं है तो आप किसी भी कार्य को आसानी से नहीं कर सकते। धैर्य की बात है, आपने एक कहानी सुना होगा कि एक बार समूह में 5-7 लोग, कुछ लोग जा रहे थे कहीं पे और प्यास लगी, सब ने अलग अलग कुआं खोदना शुरू किया, गड्ढा खोदना शुरू किया। किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे तो पानी मिल सकती है जिसके द्वारा अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। आपस में वो ये क्या कि 1-2 फीट गड्ढा खोदते थे एक जगह पे, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पे गड्ढा खोदते हुए तीसरे जगह पे गड्ढा खोदते थे। तो ऐसा करने से किसी को पानी नहीं मिला और वो सब लोग, उनकी जो गति हुई होगी वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब यहाँ पर है कि जिस भी कार्य को करें पूरे धैर्यपूर्वक करें। तो यदि धैर्यवान पुरुष है तभी वो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है। तो अच्छे नेतृत्वकर्ता के अंदर एंडोरेंस होना एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि बिना धैर्य के वो न तो किसी सफलता को प्राप्त करेगा और न ही जो भी गोल दिया गया हो पूरे ग्रुप के लिए, संस्था के लिए, उसके लिए वो उचित मार्गदर्शन दे सकता है। तो अगला पॉइंट जो है, अगली जो ट्रेट है, लक्षण है एंथुसिज्म, उत्साह नहीं है। यदि बिना उत्साह के आप कार्य करते हो तो कार्य को सफलता को प्राप्त करने में आपको कठिनाई होती है। लेकिन यदि उत्साहपूर्वक कार्य करते हो तो किसी भी कठिन से कठिन लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कहीं अगर समूह में कोई चीज़, बड़े भारी चीज़ को उठाते हैं तो बड़े ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, या आप लोग कभी यात्रा पे गए हों हिल स्टेशन पर या कहीं ऊपर पहाड़ पर, तो देख के सब जयकारे लगाते हुए चलते हैं। 30-30 किलोमीटर आप सब पैदल सब चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, उत्साह है। अकेले में अगर आपको कह दिया जाए कि चलिए तो शायद बड़ा कठिन है, लेकिन अगर समूह का नेतृत्व करता सबको जोश भरता रहे, उत्साह भरता रहे, अगर ऐसा गुण उसके पास है तो वो सभी को एक उचित मार्गदर्शन देते हुए लक्ष्य तक बड़े आसानी से पहुंचा सकता है। इसलिए अच्छे नेतृत्वकर्ता के अंदर उत्साह का लक्षण, उत्साह भरने वाला लक्षण अवश्य होना चाहिए। इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता। किसी भी कार्य को पहल करने वाला, पहल वही कर सकता है जिसके पास धैर्य भी हो और साहस भी हो। तो अच्छे नेतृत्वकर्ता को इनिशिएटिव नेचर वाला होना चाहिए। माने किसी भी कार्य को अपने ही ग्रुप के अन्य लोगों में यदि कोई शंका है तो उन सबसे बढ़ करके, आगे बढ़ करके उस कार्य को करने वाला, करके दिखाने वाला गुण होना चाहिए। तो अच्छे नेतृत्वकर्ता के पास इनिशिएटिव नेचर होना चाहिए, यानी आगे बढ़ करके एग्जाम्पल सेट करने वाली नेचर उसके पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित ही वो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कहा जाएगा। इंटीग्रिटी, अखंडता। पूरे ग्रुप में अगर छोटी बात पर ले करके कहीं भी मतभिन्नता होती है तो उन सारे बातों को सॉल्व करने का गुण एक अच्छे नेता के अंदर अवश्य होना चाहिए। अपने व्यवहार कुशलता के द्वारा, बात के द्वारा, चातुर्य के द्वारा एक अच्छा नेतृत्वकर्ता सभी लोगों से सामंजस्य बनाए रखता है और छोटी मोटी यदि कोई चीज़, असंतोष वाली चीज़ें होती हैं उनको तुरंत उसी जगह पर रिजॉल्व करने की क्षमता उसके पास होना चाहिए। तो अखंडता यदि बनी रहती है पूरे ग्रुप में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे देश में, तो किसी भी कार्य को आप, मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नेचर एक अच्छे ग्रुप के अंदर, अच्छे नेता के अंदर पाया जाना चाहिए। जजमेंट, जिसके अंदर चातुर्य हो, डिसीजन लेने की क्षमता हो, और डिसीजन कौन सा, राइट डिसीजन, राइट टाइम पर डिसीजन। अगर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की क्षमता है तो निश्चित ही वो एक अच्छा नेतृत्व करता है। कई बार संदेह की स्थिति में कि ऊहापोह की स्थिति बन जाती है कि हम यहाँ पर कौन सा डिसीजन ले, आदमी पहुँच नहीं पाता जजमेंट पर कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि संदेह की भावना उसके अंदर, संदेह वाला उसके अंदर नेचर है, बात बात पे संदेह करने के लिए, और वो संशय में पड़ जाता हो तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकता। अच्छे नेतृत्वकर्ता के पास
राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। जस्टिस न्यायप्रिय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर वो न्यायप्रिय नहीं है, इनइक्वलिटी की बात करता है, फेयरनेस नहीं रखता, किसी 2-4 लोगों के पक्ष में उसका झुकाव ज़्यादा हो और कुछ लोगों के पक्ष में उसका झुकाव न हो, तो निश्चित ही उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ग्रुप में जिसका वो नेतृत्व कर रहा है, वहाँ पर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे स्थिति में जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको प्राप्त करने में भी उसको दिक्कतें आएंगी। इसलिए अच्छा नेतृत्वकर्ता वही कहा जा सकता है, वही हो सकता है जिसके जो न्यायप्रिय हो, जिसके पास जस्टिस करने की क्षमता हो। नॉलेज, बिना नॉलेज के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो, तो ये तो भगवान की देन है। नॉलेज आप बढ़ा सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते हो। नॉलेज को गेन किया जा सकता है, कैसे? बाय प्रैक्टिस। बहुत सारे स्थितियां ऐसी हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता अनुभवी होता है, उसके पास अनुभवी होना चाहिए। बहुत सारे जिस लक्ष्य को लेकर के कोई ग्रुप बनाया गया है, उसको ऑब्जेक्टिव सारे उसके पता होने चाहिए। सारी मेंबर के जितने भी उस ग्रुप में जितने मेंबर हैं, उनकी क्षमताओं के बारे में लीडर को पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा मेंबर किस गुण में माहिर है, कौन सा कार्य कर सकता है। तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जो अपने सारे मेंबर की सारी खूबियों से और सारी उनकी कमियों से भली भांति परिचित हो। लॉयल्टी, निष्ठा, सब कुछ बेकार है अगर आपके पास निष्ठा नहीं है। तो निष्ठा देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, या जिस ग्रुप में हैं कार्य कर रहे हैं उसके प्रति निष्ठा अवश्य होना चाहिए। तो अच्छा नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जो निष्ठावान हो। बिना निष्ठा के कोई भी कार्य आप जो भी प्राप्त करते हैं वो क्षणिक हो सकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। तो दीर्घकालिक फल को प्राप्त करने के लिए, लंबे समय तक नेतृत्व करने के लिए आपके पास लॉयल्टी का गुण अवश्य होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको बताया कि अगर कहीं बोझिल कोई माहौल बन रहा हो, टेंशन का माहौल किसी कारण से बन रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में लोगों में उत्साह को भरने का गुण होना चाहिए, उनको स्ट्रेस फ्री करने की कला आनी चाहिए। तो ये सब गुण एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के पास होना चाहिए कि लोग अगर अवसाद में आ रहे हैं, किसी कारण से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके मेंबर, उनके अंदर उत्साह की कमी हो जा रही है, तो ऐसे में लक्ष्य को पाने में वो भटक सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक अच्छा नेता वही कहलाता है जो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का उपयोग करते हुए ऐसे भारी माहौल को हल्का फुल्का माहौल में कन्वर्ट कर सके और लोगों में उत्साह का संचार कर सके। तो ये तो हो गए जो लीडरशिप के ट्रेट हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रेट हैं। इसके अलावा कुछ और लीडरशिप के ट्रेट्स बताए गए हैं, जो ट्रूथफुलनेस है, इन वर्ड एंड एक्शन, जो हमने कल बताया था कि आपको सत्यनिष्ठ और सत्यवादी होना चाहिए, केवल शब्दों से नहीं, जो आप कहते हैं वैसा। मनसा वाचा कर्मणा जो कहा गया है कि आपको कर्म से, मन से और वचन से, तीनों से आपको ट्रूथफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। टीम स्पिरिट की भावना होना चाहिए। सारे ग्रुप के मेंबर्स को एक साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया, हड़बड़ी में किया गया, ज़्यादातर काम गड़बड़ी ही पैदा करता है। इसलिए पेशेंस एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के अंदर अवश्य होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यदि आपको अपने पर ही भरोसा नहीं है तो आप दूसरे को भी भरोसे में नहीं ले सकते हो। इमरजेंसी के वक्त, किसी भी इमरजेंसी के वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति का हाई है, वो उस इमरजेंसी के पीरियड से बड़े आसानी से अपने को भी उबार लेता है और अपने साथी जितने सदस्य हैं उनको भी आसानी से उबार सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होना चाहिए, उसके पास ये गुण अवश्य होना चाहिए। मैच्योरिटी और ह्यूमिलिटी, ये दोनों चीज़ें भी अनिवार्य तत्व हैं, क्योंकि अगर विनम्रता नहीं है और परिपक्वता नहीं है आपके अंदर, तो
जल्दबाजी में पता चला कि आप किसी और सेंस को लेकर कुछ छोटी ऐसी बातें कर गए जिसका और कुछ अर्थ निकाल करके लोगों के बीच में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैच्योरिटी आपके हर एक्शन में दिखनी चाहिए। आप शांत चित्त रहें और जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर आप लोगों को उत्साहित करें और ठंडे दिमाग से राइट डिसीजन लीजिए। शांत चित्त रहते हुए किसी भी कहा जाता है कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 100 बार आप सोचें कि जो निष्कर्ष मैं ले रहा हूं वो सही है अथवा गलत है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि ये सारी चीज़ें आप सोच विचार करते हो, मैच्योरिटी दिखाते हो, तो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता आप बन सकते हो। तो विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए और मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये सारे तो हो गए लीडरशिप के ट्रेड्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर ऑफ गुड लीडरशिप। अच्छे कर्ता के पास कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हो। अभी तो हमने बताया कि ट्रेड्स क्या थे, ट्रेड्स हैं लक्षण, और ये इंडिकेटर। किसकी आवाज़ आ रही है भाई? बंद करो अपना माइक। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर को आप देखिए, मोरल, टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन, कॉम्पिटेंस, ये 4 इंडिकेटर हैं। किसकी आवाज़ आ रही है? बात कौन कर रहा है? किसकी माइक, किसी का खुला हुआ है आप लोगों में से? किसका माइक खुला हुआ है? माइक बंद करिए। माइक किसका ऑन है? सर कोई है केशव नाइन से। बंद करो उसको, जरा फोन करो उसको। तो इंडिकेटर ऑफ गुड लीडरशिप क्या है? मोरल, टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन और कॉम्पिटेंस। ये 4 फैक्टर हैं जो गुड लीडरशिप के ये इंडिकेटर कहे जाते हैं। सभी ये चारों जो इंडिकेटर्स हैं, ये ग्रुप को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बड़े अनिवार्य तत्व हैं। सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, ये 4 के चारों फैक्टर। अगर इस इंडिकेटर में से कोई एक भी फैक्टर मिसिंग होता है तो वहाँ पर सारा बैलेंस, एक जो बैलेंस होती है लीडरशिप क्वालिटी की, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है किसी एक के वजह से। यानी ये जो 4 फैक्टर हैं, ये 4 के चारों फैक्टर एक अनिवार्य तत्व हैं जो कि होना ही चाहिए। इसके एब्सेंस में एक अच्छा लीडर कोई नहीं बन सकता। तो मोरल क्या है? मोरल क्या है भाई? मोरल जानते हो कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है उसी को हम मोरल कहेंगे। आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ कार्य को करें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी सोच सकारात्मक होना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फीलिंग हाई होनी चाहिए। और ऐसा यदि है तो आप अपने के साथ साथ अपने ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को भी ऊंचाई पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। अब इन मोरल को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? उनको इवेल्युएट करने के लिए भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंट के आधार पर, इन कुछ एक्टिविटीज़ के आधार पर, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के आधार पर आप मोरल को, किसी के भी मोरल को इवेल्युएट कर सकते हो। कौन कौन सा है? अपीयरेंस है, पर्सनल कंडक्ट है, पर्सनल हाइजीन है, इंटरेस्ट इन वेरियस एक्टिविटीज़ है, रिस्पांस टू इंस्ट्रक्शंस है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप इवेल्युएशन करते हो। अगला स्लाइड देखेंगे। टीम स्पिरिट क्या है? टीम स्पिरिट है सबको साथ में लेकर चलने की भावना। फुटबॉल के खेल में भी आप देखते हो, अगर कोई एक प्लेयर चाहे कि एक छोर से गेंद को लेकर के दूसरे छोर के गोल तक पहुंचकर गोल कर आए तो बड़ा कठिन काम है।
टीम स्पिरिट को माने होता है सारे मेंबर्स को उचित सहभाग देते हुए, सबका सहयोग लेते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना। यदि ऐसी भावना के साथ आप कार्य करते हो तो आप लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे लीडर के पास टीम स्पिरिट की भावना अवश्य होनी चाहिए, तभी वो सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल सकता है, खुद भी निकल सकता है और ग्रुप के मेंबर्स को भी निकाल सकता है। अब उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं जो टीम स्पिरिट को इवेलुएट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर आप टीम स्पिरिट की, टीम भावना को इवेलुएट कर सकते हो? तो है एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स शोइंग एंथुसिज्म इन द एक्टिविटीज़ दे डू। माने टीम मेंबर्स के जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर किसी भी कार्य को करने के प्रति कितनी उत्साह, इसको देख करके भी आप कर सकते हैं। A good reputation among peers and others, a strong competitive spirit, willing participation by the member in group activities, a willingness on the part of member to help one another, the belief that their group is better than any other group। तो ये सब कुछ है, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका ग्रुप अन्य के ग्रुप से ज़्यादा बेहतर है, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और आपके द्वारा जो अचीवमेंट होगा अन्य से अधिक होगा, अच्छा होगा। आपके अंदर अगर कंपटीशन की भावना नहीं है, और कंपटीशन की भावना पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। अगर स्ट्रांग आपके पास कंपटीटिव नेचर नहीं है तो ये आपके टीम स्पिरिट को शो नहीं करता है। तो टीम स्पिरिट के लिए कंपटीटिव नेचर का भी होना अनिवार्य तथ्य है, अनिवार्य पॉइंट है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन है कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या जो प्लान बनाया गया था उस प्लान के अनुसार ही कार्य को किया जा रहा है या उससे इतर हटके आपको कार्य करते हैं। डिसिप्लिन आपको हर जगह पर, हर एक्ट में आपको दिखाई देना चाहिए। खाते, सोते, पहनते, काम करते, हर जगह पर आपको डिसिप्लिन आपकी दिखाई देनी चाहिए कि आप कितने आत्मानुशासित हैं। अगर आप आत्मानुशासित हैं तो आप दूसरे को भी अनुशासित कर सकते हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं और लोगों को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं ठीक है, आपको अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऑब्जेक्टिव हमारा बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ और फैक्टर हैं जो डिसिप्लिन को इवेलुएट करते हैं। तो डिसिप्लिन को इवेलुएट करने के फैक्टर कौन कौन से हैं उनको देख दीजिए। प्रॉपर अटेंशन टू इंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड इट्स मेंबर्स, डिवोशन टू ड्यूटी, गुड सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीननेस, ड्रेस एंड क्यूरियोसिटी, ability and willingness to perform effective with little or non supervision. So these are some evaluation to discipline। कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो कि आपके ग्रुप में डिसिप्लिन है या नहीं है। इस फैक्टर के आधार पर आप इवेलुएट कर सकते हो कि किसी भी ग्रुप में कितना डिसिप्लिन है। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव एनी गोल। तो इसलिए आपको स्वयं में डिसिप्लिन की भावना होनी, आप खुद ही आत्म अनुशासित हों और दूसरे को भी अनुशासित करें। ऐसा करने से आप गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस अगर नहीं है, ये वो टेक्निक है जिसके द्वारा आप किसी भी कार्य को कितनी सहजता से कर सकते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कितनी सहज भावना रखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी कार्य को आप बड़े हड़बड़ी में और टेंशन में लेकर आप परफॉर्म करना चाहेंगे तो वो कार्य आसानी से नहीं हो पाती है, वो अचीवमेंट भी आसानी से आपको नहीं मिलता। इसलिए धैर्य के साथ और बड़े ही सहजता के साथ किसी भी कार्य को परफॉर्म करना चाहिए। कॉम्पिटेंस को किस आधार पे आप इवेलुएट करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। पर्सनल अपीयरेंस एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ द मेंबर, ग्रुप लीडिंग एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, लेवल ऑफ स्किल शोन बाय मेंबर वाइल डूइंग द टास्क। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप कॉम्पिटेंसी को इवेलुएट कर सकते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ इंडिकेटर ऑफ गुड लीडरशिप, कैसे आप जो लीडरशिप के चारों इंडिकेटर्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मोराल को कैसे कर सकते हैं, इन्हांस कॉन्फिडेंस इन द मेंबर ऑफ ग्रुप, जितने ग्रुप के मेंबर हैं उनका आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, समय समय पर उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उनको प्राइज और अवार्ड दीजिए। इन सब को करने से उनकी मोरल बढ़ती है। टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, डेवलप द फीलिंग दैट टीम मस्ट एक्सेल। आपको ये सबको उत्साहित करते रहना है सारे टीम मेंबर्स को कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, हमारा जो टास्क है वो निश्चित ही कंप्लीट होगा। कंडक्ट कंपटीशन टू डेवलप टीम स्पिरिट, तो टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए कम्पिटिटिव होना चाहिए। एक दूसरे से जब तक कम्पिटिटिव नेचर नहीं रखोगे वहाँ पर आप उसको अपने को और बेटर नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन और कॉम्पिटेंस को भी इसी तरीके से बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि पर्सनल कंडक्ट एंड एग्जाम्पल इज एसेंशियल, बी फेयर एंड इम्पेरियल वाइल गिविंग जजमेंट एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेज एंड रिवॉर्ड्स, स्ट्राइव फॉर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट थ्रू शेयरिंग, इनकरेज फास्टर एंड डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एमंग द मेंबर। ये सब डिसिप्लिन के लिए फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार से कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग और प्रिपरेशन के दौरान जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटी को उनको बताना चाहिए, कंटिन्यूअस इफर्ट आपको दिखाना चाहिए और ग्रुप की फिजिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ अधिक से अधिक करते रहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपका कॉम्पिटेंसी लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग देखिए क्लास में माइक अभी भी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। आइंदा से अगले क्लास से अगर ऐसा करेंगे तो क्लास से हम बाहर कर देंगे, ये ध्यान देना। कुछ और पॉइंट आपको बता दें, ठीक इसके क्लास के बाद वो श्याम सुंदर क्लास आपको लेंगे एनसीसी वाले, उनका लिंक दूसरा पहुंचा होगा, उस लिंक के थ्रू आपको क्लास ज्वाइन करना है और क्लास को लेना है। तो इस क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि अब एक क्लास मेरे तरफ से होगा और एक क्लास वहां उनके ऑफिस की तरफ से थ्योरी की ली जाएगी। तो अगली क्लास के लिए उन्होंने टाइमिंग दे रखा होगा, उस टाइम पे आप लोग जुड़ना। आज के क्लास को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। अरे यार ये बकवास करना है, क्या बताएं साला जो है। और भाई केपी जी आइए, शर्मा जी आ जाइए। अरे मंजीत मंजीत, अनिल जी आओ भाई। अरे यार वो बाहर से जाके जरा कलर्ड सर्टिफिकेट निकलवा के लाना है। सामने जो है कलर्ड वो प्रिंटर वाले होंगे, हम तुमको ये भेज रहे हैं। आपने भेजा है क्या? अवनीश ने भेजा। पहले इसको हम डाउनलोड करें तब तो जाएगा। अब ये 5 हम सर्टिफिकेट आपको भेज रहे हैं, आप वहाँ पहुँचो और उससे आप चले जाओ शशांक। 5 सर्टिफिकेट हम भेज रहे हैं और इसका जो है कलर्ड कलर्ड जो है मोटे वाले कागज का, वरुण से या किसी से करा लो। अरे हम इनको या तुम्हारे किसके पे डाल दें, किसी हम, चलो मंजीत हम तुम्हारे पे डाल दें, जल्दी से करा के लाओ, बच्चों को देना है यार। हाँ वन्यजीव सप्ताह चल रहा था, उसका एक बुक कराया यार हमने, कुछ कॉम्पिटिशन कराया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं तो हमें लगता है अब तो ड्रेस तुम्हारे ऊपर आ ही नहीं रहा है। हम कैसे अधिकारी हो तुम, जिला कैसे हिलाते हो भाई हैं? ड्रेस की जरूरत थोड़ी ना होती है, तो हाथ पैर की जरूरत होती है, दम हाथ पैर। और रामपुर में हमारे को बाघिन आ गई ना, वो ऑर्डर पे ले पड़ी है। बाघ आ गया यार, बाघिन आ गई। अरे ये तो ये लोग साल भर में 2 बार छोड़ते हैं।
जब देखते हैं कि हुआ नहीं, वो बहुत सालों से रह रही है। हाँ वहीं वो जो है वो अब वो नहीं हम बता दें वो कुछ नहीं। जब लगता है कि ODF नहीं हो रहा है, बस मैदान में लोग जाने लगे तो ये लोग मचा देते हैं हल्ला कि आई गई बाघ बाहर निकलना सोच में बंद करो भाई। तो ये वही बच्चों लोग उठाई यार, करीब 8 साल का बच्चा था तो उसको जो है वो मार दिया। आ गए सारे चालू है। पांचों बच्चे आ गए क्या? हाँ 5 वाले आ गए नहीं तो बच्चे मिले, बच्चा उसको मिला कहाँ टाइगर को? हैं? वो खेत गया बाहर यहीं दिला देंगे जो करने गया वो है। दिक्कत ये है, गार्जियन भी हैं। दिक्कत ये है कि जब लोग जानते हैं कि टाइगर अच्छा वो बहुत चालू है। वो पिंजरे सुनो में उन्होंने बंद यार कर रंजन रखा, साहब, बकरा का रखा। तुमने न तो कुछ खाने को मंगाई नहीं ने, कैसे तुम सूखे वाले आदमी हो। बोतल मंगा ले। और बच्चों को ही बोल दोगे अच्छा कि उन्हें नाश्ता वास्ता कुछ करना। व्यवस्था कर लेना हमारे हाँ मैं देखो तुम्हारे चक्कर में आज मैं 11:30 बजे कॉलेज आ पाया हूँ। ये सब देखो पैक सैक कराने के चक्कर में। ये देखो अभी सर्टिफिकेट आ जा रहा है, इसको फोन करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये मेडल पहना देना। जीपीएस वाला कैमरा कर लिया स्टॉप। मतलब अब जो IPOC के अपने करने हैं लोकेशन वाले फोटो तो असल में रबर फैक्ट्री उसके लिए पड़ी है बंधन। दूसरा वो बहुत चालू चालाक होती है बहुत। परसों जो है वो टीम ने क्या करा, उसने 17 या जैसा कोई एनिमल मारा। अच्छा और वो तब तक आई वो तो यहाँ भी कई दिन तक रहा है अपने यहाँ से जाओ नहीं आ गया हुआ है पता नहीं चल पाता था। एग्जाम में तो मामला बताइए काम करो तो फिर सही सब खुद लटकाई पटकाई के ले तो लैब में कराओ यहाँ बताओ कहाँ चल नहीं से रहेगा नहीं से फोटो रोशनी की आगे से घर से फोटो करोगे तो आ गया ना पढ़ा देंगे वो वाला कैमरा लिया जीपीएस वाला करना जीपीएस वाला करना कैमरा हमारी वो बहुत डालने जीपीएस वाला कैमरा है तो मेरे पास, लेकिन हमारी मोबाइल सही है। कर लिया ना
है आपके पास? हाँ मैंने कर लिया और उसी में से फोटो आपको भेज देंगे। अब देखिए लोकेशन यहीं भी दिखा रहा है, कहीं बाहर से दिखा रहा है। हमारा यार अजीबगंज हाँ बस ठीक है। कई बार तो अजीबगंज आवाज़ फ्रांस और कर्नाटक दिखाने लगता नहीं है। बकायदा मैंने जीपीएस में हाँ मैंने भी आपका एक फोटो क्लिक कर देखा आ गया है। सही है। कल एंड होगा सर्टिफिकेट लाएंगे 5 मिनट लगेगा। कह दिया संदीप से भाई केपी जी तुम्हारे चेले के को हमने निपटा दे। हमने कहा तुम यार गुरु जो है इतने बड़े बड़े ठेकेदारों को पकड़े रहते हो है? पहले तो हम सोचे तुम लोगों को कोई रिश्तेदार है, तो बाद में पता चला कि ठेकेदार है। क्यों गुप्ता का बात क्या है उसका? हाँ अरे फिजिक्स में वो लड़की पढ़ती गुप्ता, क्या नाम है यार जो पतली सी है? हाँ अपन लोगों के यहाँ ट्यूशन घर पे आती थी यार, वो जो तिलर वाला लड़कों का सबका ग्रुप था वो अजीत के बैच में। इस साल फाइनल में फिजिक्स में होगी तुम्हारे यहाँ गुप्ता। घर पे भी हम लोगों के यहाँ भी सिंह कोचिंग की ट्यूशन पे आते थे। अच्छा उसी के भाई नहीं यही चौक की सत्या उसी के पैर उसका भाई उसकी बहन सत्या यहीं से एमएससी कर रहे थे और वो भी 3-4 दिन पहले आई थी। अब कुछ नहीं बताई कि हमारे भाई को एनसीसी चाहिए ये है वो है। अच्छा सीओ इस समय हार्डवेयर के वेट कर रहे आ रहे हैं क्या दिक्कत क्या? आज कितने एसडब्ल्यू कितने एसडी हैं? 29 कुछ फोटो तो आज की नहीं डाले खींचे क्या? सर आज हम तो अटेंड ही नहीं कर पाए। क्यों? काम इतना सर हो गया था। और ये बताओ तुम दुनिया भर में तुम्हें गाने की जरूरत है? सर मैंने किसी से नहीं क्यों नहीं कहा? वो आके कह रहा है कि हमसे उन्होंने कहा कि एक हम करा लेंगे एक तुम करा लेना। ये बहुत गलत चीज़ है। ये तो तुम भले कह रहे हो, वो कैसे कर सकता है वो फिर? सर मैं तो कल ही नहीं आया था। ये क्या है कि लिस्ट है आज का? इसमें कुछ वाले पीछे कुछ लोग साफ फोटो पीछे धूप में रखेंगे। बाहर खींचो, यहाँ अंधेरे में खींचोगे साफ फोटो आएगा नहीं। अरे अनिल जी जरा देवेंद्र को बुला लो तो 5 मिनट के लिए फोन करके बुला ससुर को, कहते हैं चाय पानी पिला के। कल आ जाओ डॉक्टर आ जाओ। वो सब कुछ नहीं करना है, आप आ तो जाओ एक बार बात तो सब तो
हाँ हाँ रही चाहे जवा रही हेलो उसकी गौतम कौन है? नगर स्वास्थ्य अधिकारी। तुम कोतवाली क्या कर रहे थे दिन में? बड़ा झाँ झाँ मची पड़ी थी जब आवाज आ रही थी तो। कोतवाली कोई ऐसी जगह मंदिर तो है नहीं, गुरुद्वारा वहाँ तो घाय होगा ही। भेज दिए। जाओ तुम भी। पहली कॉलेज में मुलाकात सेकंड ईयर में और हम लोग से नाम का सब लोग फर्स्ट ईयर में को ले लिया। अब तुम्हें तो पैसे उसी में तुम सेकंड ईयर में हो और उसी में तो मतलब इसी हो ऐसा इस बार जो सीईओ जहाँ भी आए हैं सब इन्फेंट्री वाले आ गए। अब उनके दिमाग में वो सेना वाला मतलब वो सिविलियन वाली कोई चीज़ वो भावना है ये नहीं, इसलिए कर रहे हैं। हाँ वो इस बार पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। वो सब पूरा इन्फेंट्री वाले सीईओ जितने थे उनको भेज दिया। हाँ अरे यार जरा पानी उन्हीं पिलवा दो, आज कोई हमारे यहाँ है नहीं। तो ये मामला हो गया, इसीलिए ये सिविलियन की बातों को इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह दिए कि ये तो फिर वही जो नए सीईओ आए हैं सब कमांडिंग ऑफिसर, हमारे तो बहुत झमड़ कमड़ मची इनसे। ये एनसीसी वाले बटालियन 25 रुपये। आज तो बरेली वाले कोई सेमिनार होना जाने का रोज़ा जब कराओ महा बेकार। पिछली बार अभी पिछली बार करा जुड़े थे 2 महीने में हैं और नहीं वो तो पिछली बार तो 2 कैडेट बोली होंगी, 2 लड़कियां बोली होंगी। हाँ अब हम सुनिए हम बंद कर देंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और तुम जो है शेयरिंग मत करो, लेकिन लड़के जो है अपना। अच्छा आज तो वो होगा सैलेज होगा। हम आज ज्वाइन नहीं किए। आज के लिए उन्होंने कहा कि मैडम पूरी बोलेगा तो स्पीकर हमें बताओ तुम तो ऐसे काम करा दिया। अब उसी वाला कहा कि बढ़िया कराओ ये कहनी पी पे कराओ। सैलेज चौहान है सब वर्क में इसका तो बड़ी है सब वर्क काम होगा और नम करेगा हम सब कर बोल बाल दो। मैडम कर दो उनका यार तो आज जो है वो हम तो जैसे पढ़ा रहे थे इससे इतना बक देते हैं, क्या करें। अब कहाँ लीडरशिप ट्रेट हम साले क्या बताएं, जो मन में आई अपना बता दो। हाँ क्लास जो है रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ सही है अपना सब चीज़ रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड है, इसको अभी जो है MP4 में कन्वर्ट करके यानी तुम यार आज कुछ कराइयो ना, तुम तो मतलब फ्री में हमसे खटवा दे तुमने दो छोड़ा कर। आज की जिंदगी हर आ जाती है। तो अभी कल तुम ही बता रहे थे कि ये पेट है और ये वो है और ये मतलब तुम अपने ही बातों में हाथरस की तरह विरोधाभास तुम्हारी सारी हर बयान विरोधाभास वाली है। अरे तो कौन गया है नहीं मालूम, शशांक फ़ोन करें ससुर को, बहसी है ना ये सब काम कायदे से कह दो कराए ला दो, तुम बाहर पिला दो हमें। हाँ सुजन भी लड़का आया और सुजन तिवारी अच्छा दोनों के सुजन तिवारी आया है, लड़का है। हाँ अच्छा वो प्रिंटर कलर्ड वाला धीरे धीरे चलता भी है। एक नंबर आउट था आपका, हो गया बंद 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 हो गया क्या वाले? कौन सा नंबर आउट था यार 94 वाला? ना 94 के अलावा 7007 पहले था आपको
अरे पता नहीं कितने आते जाते रहते हैं। बताइए क्या है? ये सब फिर भटरी बोल दे जाने से हैं? किताबों की सूची और जो प्रवेश वगैरह प्रवेश ले भैया पकड़ो, तुम्हारे वो गए तुम पकड़ो। आगे चले जाओ बॉटनी में, एक कमरा आगे खुला होगा ना, ये कमरा है खुला है, ऐसे आगे कमरा खुला होगा, वहाँ 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 लोग का बाजार है, का बाजार है। रसीद काटेंगे, उसमें रसीद ही नहीं होगी, हाँ तो रसीद जो ये दे दिया होगा, अब तो देता रहा हो, उसे रसीद दे रहे हो, ये रसीद डुप्लीकेट रसीद है। नाम ही काफ़ी है। काम को बजाय मतलब एक स्टेप बड़ा पीछे कितने हो गए। कितना टाइम लगेगा भाई अभी? आओ जल्दी। समय से आपने फोन किया, हम निकलने वाले थे, सुन गया। तुम कहीं निकल जाओ, तुम्हें क्या करना है? हमारे पौधे ले आए क्या? हैं? कौन से घर है? तुम्हारे घरों एक तो नहीं है। तुम तो घर निकलने को, कल तो तुम बता रहे हो, परसों की दावत को तुम बता रहे हो। हैं? अभी हमने कहा माइकल बन जाएगी, तो कहीं चले जाओ। न्यूज़ में, न्यूज़ अखबारों में न्यूज़ भेज देना आज का ये, यही मतलब यही काम वही करेंगे। क्या सोच रहे हो भाई 6 बजे तक यहीं बैठे रहे न्यूज़ बनाते रहे? ये कुछ नहीं। अब इस या तो इसकी देखो, या तो इसके लिए कुछ तुम जो है प्रोग्राम बनाओ, नहीं तो हम तो जाएंगे घर। अरे यार, किसी पत्रकार को बता देना है? किसी पत्रकार को बता दो, छाप देगा। ऐसे बता देने से कोई नहीं छाप, तुम बता के छपवा लो तो देख लो। और 2 मिनट में छपेगा। कहो किससे कहें बताओ? चाहे जिस दैनिक अमर उजाला, हिंदुस्तान कह दो, ऐसे कहने से छप जाएगा। तो कहने दो। आप लोग लिख कर देते हो, पढ़े लिखे आदमी हो। नहीं तो तुम जंगल का आदमी डंडा रखता है, कलम कागज रखता नहीं। वो नहीं तो सब छप जाता है। तो कर दो ना, यहाँ तो सारी न्यूज़ फोन से छप फोन करो ना। कर देंगे भी। दरअसल आपके विभाग का है, हम भेजेंगे तो कहेंगे कि उनका भी ठेका आप ले लिया। अभी एनसीसी वाला था, विभाग का भेजे तो कहे आप उनका भी न्यूज़ छपवा ही रहे हो। आपको लिख पढ़ के दोस्त उनको भेजेंगे तब वो छाप। नहीं वो लिख लेंगे आप। लोग फोन में बता देते हैं कि छापना हो तो छाप दो, छापना हो ना छापो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आ गई? वो ये फंस गया था, लास्ट में पिटने निकल रहा उसको, निकला? निकल गया। चलिए एक बार हो गया। लिखा है सर? हाँ फर्स्ट रैंक, फर्स्ट में बस सेकंड रैंक, सेकंड में 2 दिया और थर्ड के 2 होंगे। चलो भाई आइए, मैदान में आइए। शर्मा जी की बेटी है फर्स्ट। हाँ देखो फोटो जरा बढ़िया से। हाँ भाई सारे बच्चों को बुला लो अंदर, ही सबको बुला लो। इधर से लेना कि चमक नहीं आएगी, फोटो साफ आ जाएगा। इधर से लेना कि आ जाए आएगा, या उधर चले जाओ उधर। हाँ भाई जीपीएस कैमरे से जीपीएस कैमरा है आपने देखिए मेरे में सारे यहाँ जीपीएस लगाते हैं, तेंदुआ पकड़ के वहाँ नहीं मिलेंगे। तेंदुआ इतना चालाक जानवर है।
विभा को आप क्या समझते हैं? विभा नहीं, कंग्रेचुलेशन बेटा। आप आइए, आप आइए। नहीं नहीं, आप दीजिए ना, आप चलिए। और मेडल एक वहाँ से फर्स्ट वाला में, फर्स्ट वाला गोल्ड वाला फर्स्ट का। और ये इसको भी पकड़ाइए। क्लैपिंग करना है। सेकंड पे देवप्रिया गौतम। देवप्रिया गौतम वो मेडल पहले पाना दीजिए। सेकंड पे सिल्वर वाला होगा। हाँ वही सिल्वर दोनों लगते हैं। हाँ ये दे दीजिए। सेकंड पे दो लोग कंबाइंड हैं। कंग्रेचुलेशन का ये इनको सर्टिफिकेट दीजिए। रमेश जी देंगे। आप लोग अभी रुके रहिएगा। सुमित पाल सेकेंड ये सर्टिफिकेट। केपी तुम पीछे आओ यार, तुम्हारा वर्दी जरूर होना चाहिए। इधर आओ तुम कैमरा मत लो, इधर खड़े हो जाओ, लगना चाहिए कि हाँ। बहुत बहुत बधाई। वेल डन। थर्ड के लिए ये दोनों ले लीजिए। सूरज तिवारी सुजल तिवारी। सर्टिफिकेट इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दीजिए। एक और थर्ड के साथ में है सरगम सिंह। केवी का बच्चा है ये। सर्टिफिकेट सारे विनर एक बार आ जाएंगे, हम लाइन से खड़े हो जाएंगे, ग्रुप में हो जाएगा। है नहीं, ग्रुप में हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, तुम फर्स्ट रो बीच में रहो, बाकी लंबे रो थोड़ा सा तुम भी आ जाओ। सर्टिफिकेट और प्राइज को आगे देख लेना, पुराने छपने वाला फोटो आ जाए। मेरे शर्मा जी आप भी आइए। अरे आप आ जाइए। अरे आ जाइए, आपका आ रहा है नाश्ता पानी में। जरा 2 मिनट वेट करिएगा भाई, बस आपकी तरफ से नाश्ता भी आ रही है। आप हमें फोटो व्हाट्सएप कर दें। ले आए, अरे वाह, कहाँ गया यार वो?
देवेंद्र देवेंद्र चला गया क्या? हमारे मेडिकल हाँ बताओ ऐसे ही निकाल वही बुलाए तो भाग कहाँ गए देवेंद्र, अरे यार लगा दो फटाफट, दे दो बाहर में सभी लोगों को नाश्ता कराइए। वन विभाग के सौजन्य से वन विभाग ने तो रेड मार दी भाई, रेड मार दी वन विभाग ने। क्या है, हमें लकड़ी तुम दिला पूरी लकड़ी कर दे हैं। ये बढ़िया हमारे और बड़ी बात है ये दिया तो चला गया।